नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएचआरसी के 28वें स्थापना दिवस को किया संबोधित। कहा, भारत ने पूरी दुनिया को अधिकार और अहिंसा का रास्ता सुझाया। उच्च न्यायालय के 7 जजों का हुआ तबादला। झारखंड उच्च न्यायालय को भी मिले 1 जज। कुल जजों की संख्या हुई 20। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 95 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगे। राज्य के 12 जिले हुए कोरोना मुक्त। और धनबाद जिले के बैंक मोड़ पर बहुमंजिली इमारत में लगी आग। निजी बीमा कंपनी का दफ्तर आया चपेट में। राहत और बचाव कार्य जारी। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 28वें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के स्थापना दिवस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया प्रथम विश्व युद्ध की हिंसा में घिरी हुई थी, भारत ने पूरी दुनिया को अधिकार और अहिंसा का रास्ता सुझाया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की आजादी के लिए हमारा आंदोलन, हमारा इतिहास भारत के मानवाधिकारों के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार समाज में हाशिए के लोगों के लिए सुविधाएं मुहैया करा रही है और उन्हें उनकी बुनियादी जरूरतें और बेहतर आजीविका मुहैया करा रही है। बीते वर्षों में देश ने अलग अलग वर्गों में अलग अलग स्तर पर हो रहे इनजस्टिस को भी दूर करने का प्रयास किया है। हमने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को नया अधिकार दिया है। आज महिलाओं के लिए काम के अनेक सेक्टर्स को खोला गया है। वो 24 घंटे सुरक्षा के साथ काम कर सके, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। भारत आज करियर वुमेन को 26 हफ्ते की पेड मैटरनिटी लीव दे रहा है। देश के 700 से अधिक जिलों में वन स्टॉप सेंटर्स चल रहे हैं, जहां एक ही जगह पर महिलाओं को मेडिकल सहायता, पुलिस सुरक्षा, साइको सोशल काउंसलिंग, कानूनी मदद और अस्थायी आश्रय दिया जाता है। कार्यक्रम को गृह मंत्री अमित शाह, एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त अरुण कुमार मिश्रा ने भी संबोधित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल 7 उच्च न्यायालय के जजों के तबादले की अधिसूचना जारी कर दी। झारखंड उच्च न्यायालय को इनमें से 1 नया जज मिला है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुभाष चंद्र का तबादला झारखंड उच्च न्यायालय में कर दिया गया है। अब झारखंड उच्च न्यायालय में जजों की कुल संख्या 20 हो जाएगी, जबकि कुल स्वीकृत पद 25 हैं। पाकुड़ जिला प्रशासन द्वारा मुफ्त में मुहैया कराई गई सिलाई मशीन से 128 पंचायत की महिलाएं सिलाई कटाई का प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। घरों में चौका बर्तन करने वाली गांव की महिलाएं आज हुनरमंद बन रही हैं। यह सब हो रहा है उपायुक्त वरुण रंजन की पहल एवं झारखंड राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के मार्गदर्शन की वजह से। जिला प्रशासन की महत्वाकांक्षी योजना हुनर का लाभ जिले के 128 पंचायतों की उन महिलाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। प्रशासन ने 128 महिलाओं को सिलाई मशीन उपलब्ध कराया है और ये सभी महिलाएं भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में सिलाई कटाई का प्रशिक्षण ले रही हैं। प्रशिक्षण के बाद सभी महिलाएं अपने अपने घरों में ही सिलाई कटाई कर अर्थोपार्जन करेंगी। जिला प्रशासन की हुनर योजना निश्चित रूप से आने वाले दिनों में महिलाओं के जीवन स्तर में बदलाव लाने का जरिया साबित होगा। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने महान समाजवादी और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री नायडू ने एक ट्वीट में कहा कि डॉक्टर लोहिया देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित राष्ट्रवादी थे। उनके विचार और उनका जीवन एक ऐसे समाज की स्थापना के लिए प्रेरित करता रहेगा जो सभी प्रकार की असमानताओं से मुक्त हो। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 95 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 65,86,000 से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.04% हो गई है। देश में अब तक 58 करोड़ से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। कोविड टीकाकरण अभियान को रफ्तार देने के लिए राज्य के टीकाकरण केंद्रों में लोगों से कोविड टीके लगवाने की लगातार अपील की जा रही है। राज्य में अब तक 1,91,91,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। 1,43,14,000 से अधिक लोगों को टीके की दूसरी डोज और 46,38,000 लोगों को तीसरे की दूसरी डोज लगा दी गई है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्हांस का नंबर है 080461010007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कमजोर प्रतिरोधी क्षमता वाले लोगों को सभी अधिकृत कोविड-19 वैक्सीन के अलावा अतिरिक्त डोज देने की सिफारिश की है। संगठन के प्रतिरोधक उपचार से जुड़े विशेषज्ञों के सलाहकार समूह ने कहा है कि कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को अतिरिक्त डोज लेने की सलाह दी जा सकती है, क्योंकि उनमें पहले दी गई वैक्सीन का प्रभाव कम रह सकता है। ऐसे लोगों को कोविड संक्रमण का भारी जोखिम रहता है। विशेषज्ञों ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे आम जनता को अतिरिक्त तथा कथित बूस्टर डोज देने की सिफारिश नहीं कर रहे हैं। त्योहारों के मौसम में राज्य में कोरोना संक्रमितों के मामलों में बढ़ोत्तरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में राजधानी रांची में सबसे अधिक कोरोना के 11 नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल 113 सक्रिय मामले इलाजरत हैं और कल 8 मरीज ठीक होकर घर लौटे। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 13 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक भी मरीज की मौत पिछले 24 घंटों में नहीं हुई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 11, धनबाद और पश्चिमी सिंहभूम से एक मरीज मिला है। राज्य के 12 जिलों में कोरोना के एक भी सक्रिय मामले नहीं हैं। गुमला सदर अस्पताल परिसर में कोरोना की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे कोविड टीकाकरण अभियान में सैकड़ों की संख्या में लोग रोजाना उत्साह के साथ टीकाकरण के लिए आ रहे हैं। टीकाकरण के लिए आने वाले लोगों में युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। टीकाकरण के बाद लोगों ने कहा कि कोविड का टीकाकरण कराने के बाद वे अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मौके पर टीका लगवाने आई एक युवती नेहा करकेटा ने कहा कि एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हम सभी को सरकार द्वारा चलाई जा रही टीकाकरण अभियान में शामिल होकर टीका लगवाना चाहिए। मेरा नाम नेहा करकेटा है। मैं कोरोना का सेकेंड डोज आज ही ली हूँ और सभी युवा साथियों से अनुरोध करती हूँ कि सभी कोई अपना टीकाकरण करा ले, क्योंकि इससे सभी को सुरक्षित महसूस करेंगे। टीकाकरण लेने से ये फायदा है कि जैसे हम लोग कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो हम लोग सुरक्षित ट्रैवल कर सकते हैं और इसमें हर एक जगह पे इसका जो सर्टिफिकेट रहता है वो दिखाना पड़ता है। तो इसलिए मैं युवा साथियों से और जितने भी भारतवासी के लोग हैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि वो वैक्सीन ले, ताकि उसका परिवार और पूरे लोग भी सुरक्षित रह सकें। धनबाद जिले के बैंक मोड़ मटकुरिया रोड स्थित श्री कृष्ण प्लाजा में आज सुबह भीषण आग लग गई। भवन के निचले तल्ले पर स्थित मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के कार्यालय में सबसे पहले आग लगी। इसके बाद देखते देखते आग ने पूरे अपार्टमेंट को अपनी चपेट में ले लिया। आग की वजह फिलहाल शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। गौरतलब है कि बैंक मोड़ मटकुरिया रोड धनबाद का व्यावसायिक केंद्र है। जिस अपार्टमेंट में आग लगी उसके निचले हिस्से में मार्केट है। दमकल कर्मी और स्थानीय पुलिस आग को काबू पाने में जुटे हैं। नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में मां कालरात्रि से सभी बाधाओं को दूर करने और सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य की प्रार्थना की है। इधर राज्य भर में कल से देवी दुर्गा के दर्शन के लिए पूजा पंडालों के पट खोल दिए गए हैं। राज्य सरकार ने पूजा समिति को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। भक्तों को पंडाल के बाहर से दर्शन की अनुमति होगी। पंडालों में एक बार में 25 से ज्यादा लोगों के प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण के मद्देनजर 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पूजा पंडाल में जाने की मनाही है। दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के लिए राज्य के सभी जिलों में दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं उपराजधानी दुमका में आज शारदीय नवरात्र की महासप्तमी को बेल वरण के साथ ही सार्वजनिक दुर्गा पूजा का शुभारंभ हो गया। पश्चिम बंगाल से सटे होने के कारण दुमका में दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। शारदीय नवरात्र पर शहर में 30 से अधिक स्थानों पर जगत जननी देवी दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएचआरसी के 28वें स्थापना दिवस को किया संबोधित। कहा, भारत ने पूरी दुनिया को अधिकार और अहिंसा का रास्ता सुझाया। उच्च न्यायालय के 7 जजों का हुआ तबादला। झारखंड उच्च न्यायालय को भी 1 जज मिला। कुल जजों की संख्या बढ़कर हुई 20। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 95 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगे। राज्य के 12 जिले हुए कोरोना मुक्त। और धनबाद जिले के बैंक मोड़ पर बहुमंजिली इमारत में लगी आग। निजी बीमा कंपनी का दफ्तर आया चपेट में। राहत और बचाव कार्य जारी।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।